शासनादेश को निरस्त करते हुए सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 आरक्षित वर्ग के लिए क्रमशः 40 व 45 बरकरार रखने का आदेश दिया था। 21 मई 2018 के शासनादेश के तहत न्यूनतम अंक को क्रमशः 30 व 33 व 30 कर दिया गया था। अपीलार्थियों का कहना था कि एकल पीठ के आदेश के बाद हुई परीक्षा में 41,556 अभ्यर्थी ही सफल हो सके थे। देखिए जो सफल हुए थे ना 41,556 ही क्या हुए थे, आपके सफल हो पाए थे। बाकी आपका 27,713 क्या है, पद रिक्त रह गए थे। उसी रिक्त पद पे आपकी बातें की गई है। ठीक है, तो यहाँ आपका ये चीज निकल के आया है। तो कोर्ट ने 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में दिया आदेश, अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा के लाभ पर ही हो विचार। तो ठीक है, इस पे हम जब वीडियो लेके आएंगे तो पूरी चर्चा करेंगे, इस पे एक एक चीज बताएंगे, कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है, क्या सारी चीजें, क्या 2 महीने में परीक्षा करा लेगा, सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। तो ये बहुत मुख्य खबर है, एक बहुत अच्छा, एक कहते हैं ना कि दूब में पत्थर जम जाना, क्योंकि वैकेंसीज आपको दिख नहीं रही हैं, उसमें 27,000 वैकेंसी का आ जाना, ठीक है, प्राइमरी शिक्षकों के लिए एक वरदान है। ठीक, तो इसका बड़ा फायदा उठाएं। अगर आप एक चीज सुनिश्चित करना चाह रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक, अब अगला खबर क्या है, अगला खबर यह है, प्रधान शिक्षक, प्रधानाचार्य और शिक्षक के रिजल्ट का करना होगा इंतजार। यह आपके बिहार से चल रहा है, बिहार का क्या कर रहा है, बिहार में जो चल रहा है, बिहार लोक सेवा आयोग की प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक व तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को रिजल्ट के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के लिए आरक्षण सीमा 65%, ये 65% के आधार पर तैयार किया गया था। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने आरक्षण की सीमा पूर्वतः 50% करने का गजर जारी कर दिया है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, 65% क्या है, आरक्षण का मुद्दा चल रहा था, 65% आरक्षण का, लेकिन कोर्ट के कहने पे क्या हुआ, 50% आरक्षण पे ही दिया गया है, यही ध्यान दिखेगा। 75% आरक्षण अभी नहीं लागू हुआ है, 65%, 50% पे ही लागू हुआ है। ठीक है, करने का जारी कर दिया गया है। इसके बाद आयोग ने शिक्षा विभाग को गजट के अनुसार आरक्षण रोस्टर प्रेषित करने के लिए पत्र लिखा है। आरक्षण से संबंधित रोस्टर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही रिजल्ट का प्रकाशन किया जाएगा। अध्यक्ष परमारवि मनुभाई ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सामान्य प्रशासन विभाग से जारी पत्र के आलोक में तत्वा ताती जाति के अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति के बजाय अति पिछड़ा वर्ग का लाभ देना है। तत्वा ताती अभ्यर्थियों को श्रेणी में बदलाव के लिए 23 सितंबर तक अवसर दिया गया है। श्रेणी में संशोधन के लिए वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध होगा। अब चलिए ये बता दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या खबर थी कि आपका 65% का आरक्षण का प्रावधान रखा गया था, लेकिन कोर्ट के कहने पर 50% ही आरक्षण दिया गया है, और इसके लिए आपको थोड़ा सा आपको ये लेट होगा, बहुत लेट नहीं होगा, थोड़ा सा लेट होगा। चलिए अगर अगली खबर पे आते हैं। अगली खबर बहुत अच्छी खबर ये भी है, वैकेंसी संबंधित है आपकी। यह है कि 3 माह में 10,000 से अधिक को मिलेगी नौकरी। अब ये कहाँ की घटना है, ये कहाँ की बात है, 629 कर्मचारियों को एलजी ने सौंपा नियुक्ति पत्र। ये उपराज्यपाल, ये दिल्ली की है, उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली में अगले 3 माह में 10,000, देखिए अगले 3 माह में 10,000 स्थायी नौकरी का मौका मिलेगा। इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रयास अंतिम चरण में है। दिल्ली में पिछले 2.5 साल में 17,000 पदों पर भर्तियां हुई हैं, इसके पहले 2,500 17,000 हो गई हैं, और 629 नवनियुक्त कर्मचारियों को शुक्रवार को विज्ञान भवन में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नियुक्ति पत्र सौंपा। उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्थायी नौकरी देने का लक्ष्य है, हम युवाओं का स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी पद छोटा या बड़ा नहीं होता, यह काम के प्रति जिम्मेवारी है जो मायने रखती है। सरकारी नौकरी केवल आजीविका का साधन नहीं है, बल्कि देश की सेवा का भी अवसर है। तो चलिए यहाँ देख लिया है, जल्द ही होगी 18,000 पदों पर भर्ती। देखिए एक और आपका आया है, जल्द ही होगी 18,000 पदों पर भर्ती, ये भी दिल्ली का है। इसमें देखिए, इसमें आपको ध्यान क्या देना है, इसमें आपका टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी ये भी शामिल आपका रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये जो 18,000 वैकेंसी आ रही है, इसमें टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी भी शामिल रहेगा, तो आप इसके लिए भी एकदम तैयार रहिए। अभी हालांकि परीक्षा नहीं हुआ है, जो अभी भराया गया है, उसके बाद जस्ट आपको आ जाएगा, तो आप ये भी तैयार रहिएगा इसके लिए भी। अगली खबर क्या है कि प्रदेश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने पर मंथन। अब देखिए, अभी आपने सुना होगा कि जो पेंशन वाला वो मामला था जो सरकार ने दिया है ना, उस पर बड़ा चर्चा चला था। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मियों के लिए घोषित यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को उत्तर प्रदेश के कार्मिकों के लिए भी लागू किए जाने पर मंथन हो रहा है। अब देखिए कहाँ चला है, ये उत्तर प्रदेश में भी लागू होने की बात चल रही है। जो अभी तक ये था ना, अभी सरकार ने, केंद्र सरकार ने चूंकि किया हुआ था, जो केंद्र में नौकरी कर रहे थे उनको फायदा मिल रहा था, लेकिन मैंने पहले ही कहा था, मेरी वीडियो पुरानी देखेंगे, मैंने कहा था जहाँ जहाँ भी बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ वहाँ बहुत संभावना है इस पेंशन को लागू होने का। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश से ही निकल के आया, उत्तर प्रदेश भी मंथन कर रहा है कि मंथन को कैसे लागू किया जाए, और जल्दी मुझे लगता है कि आपको ये मिल जाएगा कि उत्तर प्रदेश ने भी पेंशन को लागू किया।
लागू किया, ठीक है, लागू किया। चलिए अब अगली चर्चा करते हैं। हाँ, तैनाती मिलने से पहले लेखपालों की होगी 700 अंक की परीक्षा। अभी आप देख रहे होंगे लेखपाल का जो है रिजल्ट आ गया था, लेकिन तैनाती होने से पहले भी उनको 700 अंक की एक परीक्षा देनी पड़ेगी। उसके बाद, हाँ, उसके बाद प्रशिक्षण होगा। तैनाती मिलने के पहले लेखपालों की होगी परीक्षा और बारीकी जानेंगे, मतलब परीक्षा मतलब होगा कि लेखपाल का कार्य कैसे होता है, वो जो जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उसकी स्किल कैसे मजबूत करनी है, उसकी जानकारी कैसे लेनी है, उस पे आपका जो है 700 अंक की परीक्षा। ये मत सोचिएगा अगर 700 अंक का फेल हो गए तो भैया क्या लेखपाल से निकाल दिए जाएंगे, ऐसा अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। एक स्किल के लिए आपकी परीक्षा हो रही है। अब देखिए, कर्मचारियों को पेंशन फॉर्म भरने में होगी आसानी, नया फॉर्म जारी। 9 अलग अलग फॉर्म को फॉर्म 6A में मिला दिया गया है। जो आपके इतने, जैसे आपको कर्मचारियों को जो पेंशन फॉर्म भरने में जो इतनी कठिनाई आती थी, इतने सारे फॉर्म आते थे भरने के लिए, अब आप कैसे भरोगे, तो इन्होंने कहा है 9 अलग अलग फॉर्म को फॉर्म 6A में मिला दिया गया है। अब आपको एक ही फॉर्म में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब पेंशन फॉर्म भरने में आसानी होगी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत देने के लिए कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को सरल पेंशन आवेदन पत्र जारी किया है। इसके तहत कुल 9 अलग अलग फॉर्म को फॉर्म 6A में, देखो यहाँ पे है, मिला दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसे लॉन्च किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एक नए एकीकृत फॉर्म को इस तरह डिजाइन किया गया है। ठीक, तो कुल मिला के जो आपका पेंशन वाला फॉर्म था उसको थोड़ा सा सरल कर दिया गया है। जो 9 पेज 9 कॉलम के थे उसको 6A में भर दिया गया। चलिए, अभी आप चूंकि आपकी पेंशन लेने की उम्र नहीं है तो ठीक है, बता दे रहा हूँ। PCSJ 22 में से 2 चयनित बाहर और 2 नए का हुआ चयन। जैसा जाने कि PCSJ का रिजल्ट संशोधित हुआ है, आपको पता ही होगा। संशोधित के द्वारा यह एक फाइनल आया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज PCSJ 2022 का है का संशोधित अंतिम परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया है। संशोधन के बाद 30 अगस्त 2023 को जारी अंतिम परिणाम में चयनित 2 अभ्यर्थी बाहर कर दिए गए, जबकि 2 नए आ गए हैं। अब सोचिए 2023 में दो चयनित हुए थे, वो बाहर हो गए हैं। बड़ी विडंबना है, मतलब नौकरी पाके भी बाहर होना और नहीं पाके भी अंदर होना। और 2 क्या हो गए हैं, अंदर हो गए हैं। जो नया संशोधन हुआ है 2 अंदर हो गए हैं, 2 का चयन हुआ, 2 बाहर हो गए हैं। चलिए, तो इतनी सारी प्रमुख खबरें थी। अब एक खबर आपके सामने, मतलब इतनी सारी प्रमुख खबरें थी। अब आपके लिए ये क्या है मैं बता दूं बार बार, हमारे चैनल ने आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें लाई हैं। अगर आपको ऑनलाइन, अगर आप पढ़ रहे हैं किसी भी विषय से हमारे यहाँ, आप टीचर से डायरेक्ट जुड़ना चाह रहे हो, आप उनसे डाउट सेशन क्लियर करना चाह रहे हो, नोट्स के बारे में बात करना चाह रहे हो, कोर्स के बारे में बात करना चाह रहे हो, क्वेश्चंस के बारे में बात करना चाह रहे हो, तो बहुत सुगम हो गया है अब आपका टीचर का मिलना। कैसे, यह व्हाट्सएप स्कैनर है। अगर आप इसको स्कैन कर लेंगे, जैसे डॉक्टर अमरीश सर हैं, अगर आप इसको स्कैन कर लेंगे तो इनसे डायरेक्ट आप व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे। उससे फ़ायदा यह होने वाला है कि आपको डेली क्लासेज नोट्स पे बात हो जाएगी, वैकेंसी अपडेट एवं न्यूज पे बात हो जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम के लिए बात हो जाएगी और सिलेबस डिस्कशन हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ लाया है, हर एक के लिए। ऐसे सारे टीचर का है। ये हमारे मैथ के BM सर का है, आप देख सकते हैं। ये बॉटनी का सुमन सर का है, और ये फिजिक्स एजुकेशन का रोहित सर का है, सॉरी फिजिकल एजुकेशन का रोहित सर का है, और फिजिक्स का आपका मुस्तफ़ा सर का है, और आर्ट का आपका पाठक सर का है। हर एक टीचर का देख सकते हैं। और इंग्लिश का आपका BK सर का है, और हिस्ट्री का आपका पाठक सर का है, और कॉमर्स का आपका अमिताभ सर का है, और पॉलिटिकल साइंस का सत्या सर का है, केमिस्ट्री का महेश सर का है, और जूलॉजी का सिन्हा सर का है, एजुकेशन का सरिता मैम का है। तो इतना सी आपको सारे टीचर आपको व्हाट्सएप स्कैन पे आपको मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट उनसे वार्तालाप कर सकते हो, डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और भी कोई न्यूज आती है, हाँ, कोई न्यूज आती है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, तो हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे। 12 बजे हमारी क्लासेज MP वर्ग 2 मेंस की हिंदी के लिए चल रही है। जो भी हिंदी मेंस की तैयारी करना चाह रहे हो वो 12 बजे जुड़ जाएं, अगर आपने एक सीट को सुनिश्चित करना है। बाकी और कोई भी मुख्य खबर आती है तो आपके सामने टीचर्स अकेडमी सबसे पहले लेके आएगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय महाकाल।